हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम नीम करोली बाबा के परिचय के बारे में बताएंगे आपको, वहाँ के जन्म स्थान के बारे में कहाँ रहते थे, वो कहाँ के हैं। तो यहाँ पे बाबा नीम करोली महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 किलोमीटर दूरी पे है। कैची नैनीताल भवाली से 7 किलोमीटर दूरी पर भवाली घाट के वाड़ी और स्थिर है। कैंची मंदिर में प्रति वर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। शायद आप अगर जानते हो तो शायद आप जाते होगे वहाँ मेले में। अगर नहीं जानते तो आप जरूर जाएं। 15 जून को वहाँ पे वार्षिक समारोह मनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, रोचक। और हम भी वहाँ जा चुके हैं। और तो फिर उस दिन वहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी होती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। नीम करोली बाबा को हम महाराज जी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान हो। बताते हैं भगवान ही हनुमान उनके गुरु हैं। कहते थे हनुमान ही उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में माँ तारा तारिणी शक्ति पीठ यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। आज भी बाबा की दिव्य कृपा हुई है वहाँ पे। और पूर्व में यहाँ के नैनीहालों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरन गांव प्राथमिक पाठशाला में जाते थे, परंतु वर्तमान में अकबरपुर में भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय थे। नीम करोली बाबा की जीवनी भारत देश में एक ऐसे बाबा से परिचित हो चुका था, जैसे आप बाबा भी कह सकते हैं, भगवान का अवतार भी कह सकते हैं और संत भी कह सकते हैं, जो भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में उनकी ख्याति थी। वैसे तो भारत में बाबाओं को पहचान उन बड़े बड़े आश्रमों से होती है, लेकिन ये ऐसे बाबा थे जो आश्रमों के खिलाफ थे। आश्रम के खिलाफ होने के साथ साथ ये शिष्य प्रथा के भी खिलाफ थे। वैसे देवराहा वैसे देवराहा बाबा भी एक ऐसे ही संत थे। शायद आप नाम सुने हो या नहीं भी, और यदि ना सुने हो तो आज आप उनके बारे में जान जाएंगे। बाबा का नाम था नीम करोली बाबा। आइए नजर डालते हैं। नीम करोली नाम ये विदेशी भक्तों में ज्यादा प्रचलित था, जबकि उनके बचपन का नाम तो आपको पता ही होगा, लक्ष्मी। और उनका जन्म मैंने अगले वीडियो में आपको बताई चुकी थी। शिक्षा अकबरपुर के किरहिन गांव में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली उन्होंने। और फिर उसके बाद पिताजी के बार बार कहने पर उन्होंने संन्यास के बाद गृहस्थ में प्रवेश किया और कुछ समय गृहस्थ में बिताए, लेकिन उनका मन गृहस्थ में नहीं लग रहा था। आपको तो पता है संन्यास जो बाबा जी होते हैं वो गृहस्थ, और सन्यासी लेने के बाद जंगलों में तपस्या करना ऐसा होता रहता है। इस बार उन्होंने अपना तपोस्थल उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर अल्मोड़ा नैनीताल रोड पर बनाया था, जो बाद कैची धाम नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। जब उनका ग्रस्त जीवन में मन नहीं था तो और वहां पर साठी और क्षत्रिय के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकी के गुरु के रूप में वो ज्यादा जाने जाते। और लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद ही घर छोड़ दिया था और गुजरात चले गए। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली गांव का नाम बदलकर नीम करोली हो चुका था। मैं एक साधु देखा जिसकी शक्ल उनके बेटे से मिलती है, तो ऐसे ही वहाँ पे गए। उसके बाद उनके पिताजी के बार बार कहने पर उन्होंने संन्यास के बाद भी ग्रस्त और ऐसे ही अपना सन्यासी जीव किया है।
और दोस्तों ऐसे ही मैं आपको छोटी-छोटी कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँगी और फिर ऐसे ही आप हमारे ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको हम अगर आपने ये कहानी अच्छी लगी तो ठीक है, अगर आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी है तो ये एक सत्य घटना है। आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ हमारे चैनल